एक बड़ी परीक्षा नीट परीक्षा वो कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक। यानी कि पेपर लीक माना जा रहा है। राजस्थान के एसओजी ने बड़ा खुलासा किया था और कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में इनसे बातचीत कर रहे हैं कोचिंग सेंटर पे, ये तैयारी कर रहे हैं नीट की। बेटा क्या नाम है आपका? प्रत्यूषा। एक साल जो है आप लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आपको खबर मिलती है कि नीट परीक्षा का जो पेपर है कैंसिल हो गया। आपका क्या दोष इसमें? इसमें स्टूडेंट्स का कोई दोष नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत से प्रिपरेशन करते हैं, बट फिर उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कई स्टूडेंट्स बहुत दूर से आते हैं प्रिपरेशन करने, और कई जो पेरेंट्स हैं वो बहुत उनको पढ़ाने के लिए उनका मतलब कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया अभी और उसके बाद में एग्ज़ाम का के बाद में नीट पेपर की उन्हें जानकारी मिली कि नीट पेपर रद्द हो गया। अब उन्हें दोबारा से नई डेट पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये रिदम जो है टूटता नहीं है क्या? एग्ज़ाम की तैयारी का जो रिदम है उनका जो बन चुका है, बहुत तैयारी से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे मार्क्स की उन्हें जो है संभावना थी, लेकिन अब दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स की, उन्हें वापस वही उसी टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी जो उन्होंने पहले की, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, एक और स्टूडेंट हमारे साथ, क्या नाम बेटा आपका? श्रेया अग्रवाल। ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि लीक ना हो पेपर? यस सर, डेफिनेटली लगता है। ऐसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे जिन्होंने पूरी साल मेहनत से पढ़ाई की, अब उन्हें दोबारा से नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि नीट का पेपर लीक ना हो। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम वंशिका है। जो स्टूडेंट हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं और अचानक से खबर मिलती है कि आपने इतनी तैयारी से आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन उसके बाद में लीक हो गया पेपर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए? सर ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन अब पेपर ऐसा बन के आएगा कुछ चंद बच्चों की वजह से कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नंबरों की वजह से। उन्होंने कितनी मुश्किल से मेहनत की थी। कुछ बच्चे ऐसे जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पाएंगे उन्हें, कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं और होगा, तो उनका रिदम बनने में 2 से 3 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे, तो उनका बहुत टाइम तो बर्बाद होगा, उनको टाइम भी बहुत चाहिए होगा। लेकिन कुछ बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके पेरेंट्स कर्जा करके उन्हें भेजते हैं या तैयारी करते हैं, अब वो अपने गांव चले गए, वापस उन्हें शहर में आके फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर उनका फ्लो भी बहुत टूटेगा, तो उसे उनका नंबर भी थोड़े डिक्रीज़ नहीं होंगे और उनका सिलेक्शन भी रुकेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कुछ टीचर से भी हम लोग बातचीत करते हैं। सर आप बताइए सर, इसको एक बड़ा जो है चौंकाने वाला बात सामने आई है कि जो 23 लाख बच्चे हैं उन्हें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ सर, जैसा अभी रिसेंटली अपडेट आया है कि नीट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है। बिल्कुल ये अच्छी खबर तो नहीं है बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल 1 साल 2 साल 3 साल बच्चे मेहनत करके इस परीक्षा में अपनी मेहनत के दम पर सफलता के लिए कोशिश कर रहे थे। जो भी अपडेट अभी आता है एलन की तरफ से भी, हम लोग बच्चों की तरफ से जितनी बच्चों की हेल्प की जा सकती है हम ज़रूर करेंगे, और जो भी अपडेट होगा बताएंगे बच्चों बच्चे सर पूरी साल तैयारी करते हैं, फीस भी देते हैं, मोटी फीस भी देते हैं, खाने पीने का खर्चा भी होता है। कुछ बच्चे जो बाहर से आते हैं उनके सामने कितना जो है संकट हो सकता है। कुछ बच्चों से हमने बात की, उनका मोरल डाउन हमें देखने को मिला। डेफिनेटली सर, देखिए बच्चों का मोरल तो उनकी सफलता पे डिपेंड करता है कि अगर उन्हें सक्सेस मिलती है एक पूरी मेहनत के बाद में, तो उनके लिए एक अच्छा अचीवमेंट होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो एक्चुअली बच्चों की नहीं होनी चाहिए, बच्चों के लिए अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा है ना बच्चों के लिए अच्छा है। डेफिनेटली एक बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड डेवलप होना चाहिए जहाँ बच्चों को अपनी मेहनत के दम पर ही सफलता मिले। सर ऐसा कोई सिस्टम आपको नहीं लगता कि ऐसा बनना चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो? सर इसके बारे में तो मेरा कुछ इनपुट नहीं होगा। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी, गवर्नमेंट की अपनी एक्सपर्टाइज है, वो उस पर ज़रूर विचार करें क्या बेहतर विकल्प हो सकता है इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे लेवल पे करवाए जाने का। लेकिन सर पेपर लीक को आप क्या मानते हैं? पेपर लीक होना क्योंकि ये कई बार ऐसा हुआ है कि कई बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इनका पेपर लीक हो जाता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम नहीं 2 एग्ज़ाम नहीं, ये लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हर साल कहीं ना कहीं परेशानी करने वाली स्थिति पैदा करती है। तो एक ऐसा विकल्प ज़रूर डेवलप होना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ उनकी मेहनत के लेवल पर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मेथड डेवलप हो जहाँ पर बच्चा अपना मेहनत करे, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने एग्जामिन करने का, और उन्हें सही और गलत का फाइनल सिलेक्शन रेट मिल जाए। नीट जैसी परीक्षा है, इस पे बच्चों को, जो स्टूडेंट को भरोसा होता है, उनके उनके गार्जियन को, पेरेंट्स को भरोसा होता है, लेकिन जब ये सिस्टम जब टूटता है, यानी कि ये खबर इस वाली परीक्षा में सामने आ रही है कि एग्ज़ाम का जो पेपर था छपने से पहले ही उनके पास था, मतलब एक जो गिरोह है जो कि नकल माफिया, उनके पास था ये। इस बारे में मैं कुछ इनपुट नहीं दे पाऊँगा सर। मुझे जानकारी तो होगी सर।
हाँ, जो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं खबरें, उसी कितना सही है सर, मैं तो ये इसके बारे में सर मेरी तरफ से तो कोई इनपुट नहीं है। देखिए जो सही है गलत है सर, हाँ, मैं मैं तो ये आपके पूछ रहा हूँ थ्रू- आपसे, मैं तो आप- आपसे ये पूछ रहा हूँ डेफिनेटली आपको जो जी डेफिनेटली गलत है सर। अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, तो बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है। और एलन हमेशा बच्चों के हित में ही काम करता रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म डेवलप हो, जहाँ बच्चों को एक अपनी मेहनत के दम पे सफलता मिले। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे हैं और ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की अगर परीक्षा यानी कि इतनी भरोसेमंद जो परीक्षा है वो जब दोबारा से देनी पड़ती है तो डीमोटिवेट होते हैं बच्चे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से परीक्षा जो रद्द हो चुकी है, दोबारा से नई डेट आएगी, उससे जो है इनका मॉरल जो है पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। हाँ, तो ये गलत है ना, ये बार बार पेपर होना, लीक होना क्यों हो रहा है? इतने ऊंचे लेवल की परीक्षा फिर लीक हो रही, तो बच्चे क्या करें? क्या भविष्य है बच्चों का? पूरे देश भर में 23 लाख बच्चे बैठे हाँ। हैं और अचानक से अब उनको दोबारा से देना, तो इसमें पेरेंट्स का भी नुकसान है कि बच्चे को कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाते हैं, फिर आगे पता चलता है तो क्या पूरा साल ही बेकार हुआ ना। लेकिन नीट बहुत रेपुटेड एग्जाम हाँ। है जिस पर जो है स्टूडेंट्स को भी भरोसा है हाँ। और पेरेंट्स को भी भरोसा है। लेकिन इसका जो सिस्टम है, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि पेपर छपने से पहले ही गिरोह के हाथ में था, नकल गिरोह के हाथ में। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए ना, ये सरकार की या किसकी क्या है, ये सारा सब कुछ नहीं होना चाहिए ना कि पूरा आए दिन पूरा सिस्टम ही बेकार हो रहा है कि आप पेपर, इतना बड़ी परीक्षा कैसे लीक हो सकती है? ये बहुत सुरक्षा में रहता है पेपर। हाँ। लेकिन तो आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए या उसको जो है उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि इस तरीके से कैसे, और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। नीट का एग्जाम जो रद्द हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करता है और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए कम से कम। बच्चों के साथ जो है पेरेंट्स भी दोनों का ही नुकसान है जी। माँ बाप भी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है साथ में, तो ये तो गलत है जी। तो आपको लगता है कि जो सिस्टम है उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि ये जो सिस्टम को है, बदलना पड़ेगा जी। सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आखिर क्यों ये पेपर लीक होते हैं, और दोषियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी इसकी चाहिए। जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए। बिल्कुल सरकार की है 23 लाख जिम्मेदारी। बच्चों के भविष्य का। नहीं तो ये जिम्मेदारी और कौन उठाएगा? गवर्नमेंट के अलावा और कौन है? बात ये है।